मेड मैकेनिकल इंजीनियरिंग इजी, जिन्होंने आसान बना दिया मैकेनिकल इंजीनियरिंग को। एंड आई डेफिनेटली ओ माई सक्सेस टू अरविंद सर। चलिए, एंगुलर वेलोसिटी, angular velocity omega is given as 1/2 times I j k del by del x del by del y del by del z u v w। तो इसको एक्सपांड करेंगे तो क्या मिल जाएगा? ओमेगा, अगर हम इसको एक्सपांड करेंगे तो क्या मिलेगा? 1/2 टाइम्स डेल डब्ल्यू बाय डेल वाई माइनस डेल वी बाय डेल जेड आई प्लस या माइनस 1/2 टाइम्स डेल डब्ल्यू बाय डेल एक्स माइनस डेल यू बाई डेल जेड प्लस जे प्लस 1/2 टाइम्स डेल वी बाई डेल एक्स माइनस डेल यू बाई डेल वाई के। राइट, चलिए, तो यहां पे मेरे को वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट मिले। हियर आई गॉट 3 कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी। ओमेगा एक्स क्या है? ओमेगा एक्स इक्वल टू हाफ ऑफ डेल ओमेगा बाई डेल वाई माइनस डेल वी बाई डेल जेड। ओमेगा वाई इज इक्वल्स टू 1/2 डेल यू बाई डेल जेड माइनस डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स एंड ओमेगा जेड इक्वल्स टू 1/2 डेल वी बाई डेल एक्स माइनस डेल यू बाई डेल वाई। दोस्तों, अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि फ्लो रोटेशनल है या इर रोटेशनल। तो फॉर इर रोटेशनल फ्लो मेरे को क्या मिलेगा? फॉर irrotational flow omega x equals to omega y equals to omega z equals to 0. Otherwise flow is rotational. तो अगर फ्लो को आपको irrotational प्रूफ करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? फ्लो को अगर irrotational प्रूफ करना है तो क्या करना पड़ेगा?
आपको ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई, ओमेगा जेड तीनों कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि तीनों में से कोई भी एक नॉन जीरो हो गया तो फ्लो रोटेशनल हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा है कि फ्लो रोटेशनल है कि इरोटेशनल, तो यू हैव टू कैलकुलेट ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई एंड ओमेगा जेड, राइट। लेकिन फॉर टू डायमेंशनल फ्लो, अगर फ्लो टू डायमेंशनल है, अगर फ्लो टू डायमेंशनल है, सपोज टू डायमेंशनल फ्लो इन एक्स वाई प्लेन है, टू डायमेंशनल फ्लो मान लो कि एक्स वाई प्लेन में है, राइट। समझो जरा इसको, यह है आपका एक्स वाई प्लेन, मान लो यह है एक्स एक्सिस और यह है वाई एक्सिस। फ्लो क्या बोल रहा है, कौन सा डायमेंशनल है, और क्या बोल रहा है कौन से प्लेन में है फ्लो, एक्स वाई प्लेन में, यानी कि फ्लूइड पार्टिकल जो है वो इस प्लेन को छोड़ नहीं सकता, राइट। अब ये बताओ कि बिना इस प्लेन को छोड़े क्या ये एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर पाएगा? अगर पार्टिकल को एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है और इस प्लेन में ही रहना है तो संभव है क्या? वाई एक्सिस के अबाउट, जेड एक्सिस के अबाउट, ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस दिख रही है वो जेड एक्सिस है, तो यहां पे रहते हुए भी ये जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है। इज दैट क्लियर? तो समझने की बात यह है कि अगर फ्लो टू डायमेंशनल है, अगर फ्लो टू डायमेंशनल है इन एक्स वाई प्लेन, देन ओमेगा एक्स इक्वल टू ओमेगा वाई इक्वल टू 0 होगा। अगर टू डायमेंशनल फ्लो है एक्स वाई प्लेन में तो आपको ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई निकालने का जरूरत नहीं है, दैट विल बी ऑटोमेटिकली 0। तो अब आपको इरोटेशनल, फॉर इरोटेशनल क्या होना चाहिए, इरोटेशनल क्या होना चाहिए, बस आपको चेक करना है ओमेगा जेड मस्ट बी 0। ओमेगा एक्स और ओमेगा वाई जो है वो ऑटोमेटिकली 0 होगा। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट इज एग्जिस्टेंस ऑफ stream function satisfy continuity equation, satisfy continuity equation and if psi satisfy Laplace equation, Laplace equation flow would be irrotational. What is Laplace equation? Del square psi by del x square plus del square psi by del y square। स्ट्रीम फंक्शन टू डायमेंशनल के लिए होता है, तो z में जाने की जरूरत नहीं है, इक्वल्स टू 0। अगर साई एग्जिस्ट कर रहा है, अगर किसी फ्लो के लिए साई एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कंटिन्यूटी इक्वेशन। अगर साई एग्जिस्ट कर रहा है तो कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, यानी कि साई का एग्जिस्टेंस ही इस बात का प्रमाण है कि फ्लो पॉसिबल है। फ्लो पॉसिबल है कि नहीं कैसे पता करते हैं? तो अगर साई एग्जिस्ट कर रहा है इट मींस कि ये फ्लो पॉसिबल है। इज दैट क्लियर? अगर वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे तो इसका मतलब वो पॉसिबल भी है और साथ में इररोटेशनल भी है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? चलिए,
existence of velocity potential function phi satisfy condition of irrotational flow and if phi satisfy it will if phi satisfy Laplace equation flow is possible. देखो अगर आपको स्ट्रीम फंक्शन दिया है और आपसे पूछ रहा है कि फ्लो रोटेशनल है कि इरोटेशनल, आप क्या करोगे? देखो स्ट्रीम फंक्शन दिया है इसका मतलब फ्लो पॉसिबल है, करेक्ट है? अगर स्ट्रीम फंक्शन दिया है इसका मतलब फ्लो पॉसिबल है, और अगर ये लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे तो फ्लो इरोटेशनल भी होगा. इज दैट क्लियर? अब इधर आओ, अगर आपको फाई दिया है और आपसे पूछा है कि फ्लो रोटेशनल है कि इरोटेशनल, तो चूंकि फाई दिया है तो फ्लो इरोटेशनल ही होगा. काम खत्म? नहीं, काम नहीं खत्म भैया. फाई एग्जिस्ट करेगा तो फ्लो इरोटेशनल होगा, लेकिन फ्लो पॉसिबल ही नहीं होगा तो रोटेशनल का कोई मतलब रह नहीं जाता. तो अगर आपको फाई दिया है तो आप क्या करोगे? लाप्लास इक्वेशन को टेस्ट करोगे. इससे क्या पता चलेगा? इससे पता चलेगा कि फ्लो पॉसिबल है या नहीं. तो अगर फ्लो पॉसिबल ही नहीं है तो उसके रोटेशनल और इरोटेशनल होने का कोई मतलब बनता ही नहीं है. तो करना क्या है, फिर से आपको बता देता हूं. स्ट्रीम फंक्शन दिया है, मेरे को चेक करने की जरूरत पड़ेगी कि फ्लो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं. स्ट्रीम फंक्शन है मतलब फ्लो एग्जिस्ट करेगा. अगर वो लाप्लास को सेटिस्फाई कर लेता है तो वो रोटेशनल भी हो जाएगा, करेक्ट है? फाई है तो मेरे को कंडीशन ऑफ रोटेशनलिटी चेक करने की जरूरत नहीं है. फाई दिया है तो फ्लो इरोटेशनल होगा, प्रोवाइडेड कि फ्लो पॉसिबल हो. तो फाई को लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा. लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करने से मतलब हुआ कि कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई और उसके बाद फाई एग्जिस्ट कर रहा है तो फ्लो रोटेशनल होगा. तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको फाई दे देगा और पूछेगा कि रोटेशनल है या इरोटेशनल, राइट? तो दो तरीके हैं, एक तो आप फाई निकालो, फिर यू निकालो, फिर ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई, ओमेगा जेड निकालो. वो करने की जरूरत नहीं है. फाई दिया है, आप सिंपली लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लो. लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करने से क्या मालूम चल गया? फ्लो पॉसिबल होगा, और फाई दिया है तो फ्लो इरोटेशनल भी होगा. चलिए मैं शीट दे रहा हूं, उसको सॉल्व करेंगे ना.